कहानी शुरू होती है जहाँ एक प्लेनेट तबाह हो रहा है। प्लेनेट से टूटा हुआ एक टुकड़ा बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा था और वो आकर गिरता है एक चर्च पर जहाँ सूजा नाम की एक लड़की की शादी होने वाली है। सूजा चर्च के सामने ही खड़ी थी, लेकिन वो एस्ट्रॉयड उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब है, पर कुछ हो नहीं सकता था। 2 मिनट बाद उसकी शादी थी। उसकी मॉम चर्च के अंदर उसे लेकर जाती हैं, लेकिन चर्च के बाद कुछ सीक्रेट एजेंट आ चुके थे जो कि इस टुकड़े को ही लेने आए थे, क्योंकि ये टुकड़ा गिरने से पहले उन्हें इस बात के बारे में पता था। लेकिन तभी चर्च के अंदर जब सूजा की शादी हो रही थी तो उसके हस्बैंड ने देखा कि उसके अंदर से तो एक अजीब सी ग्रीन कलर की लाइट निकल रही। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सूजन का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो चर्च तोड़कर भी बाहर निकल जाती है। और वहीं चर्च टूटने की वजह से सूजन का आदमी उसी में दब गया था, जिसकी वजह से उसे एक डॉल की तरह वो बाहर निकालती है। और वहीं वहाँ जो सीक्रेट एजेंसी के लोग आए थे वो सूजन को बेहोश कर देते हैं। आँख खुलने में सूजन अपने आप को एक खाली से बड़े से कमरे में पा रही थी। उसके कमरे में उसी की तरह 4 और मॉन्स्टर्स थे, जिनमें से सबसे पहला था कॉकरोच। पर डॉक्टर कॉकरोच, जो कि पहले इंसान ही था और एक साइंटिस्ट भी थे, और उन्होंने अपनी ही एक्सपेरिमेंट से खुद को एक कॉकरोच और इंसान जैसे क्रिएचर में बदल लिया था। और इन मॉन्स्टर्स में से एक स्लाइम मॉन्स्टर भी था, एक फिश जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी था और एक इंस्टेक्टो नाम का भी मॉन्स्टर था। इतने में यहाँ पर जर्नल आते हैं जो उसे बता रहे थे कि वो अब यहीं पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं क्रिएचर को रखा जाता था जिनसे इंसानों को खतरा हो सकता था। सूजन कर्नल से बहुत बार कहती है कि मुझसे आपको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर अब एक एलियन भी आ चुका था, और वो उसी मीटेओराइट के चक्कर में था जो कि सूजैन के ऊपर आकर गिर गया था। अब उसी के चक्कर में वो बिना कुछ सोचे समझे अर्थ पर आ जाता है एक बहुत बड़े से रोबोट में बैठकर। और उसके धरती पर आते ही अफरा तफरी मच गई थी। यूएस के आर्मी वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी उससे बात करने जाता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये एलियन उन्हें मारने नहीं बल्कि उनसे दोस्ती करने आया होगा। पर एलियन तो खुद बहुत गुस्से में था। इससे पहले कि वो तबाही मचाता, आर्मी के लोग उस पर हमला कर देते हैं। तबाही तो मची रही थी, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एहसास हो गया था कि इस बड़े से रोबोट पर उनके किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होने वाला था। और हर जगह ये टेंशन फैल गई थी कि ये रोबोट तो अर्थ को तबाह कर देगा, और इसीलिए अर्थ को बचाने के लिए अब एक मीटिंग बुलाई जाती है। तभी वहाँ पर जर्नल आकर उन सीक्रेट क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं जो उस लैब में बंद थे। अब क्योंकि वो स्पेशल थे, इसीलिए जर्नल कहते हैं कि इतने बड़े साइज और एक्स्ट्रा पावर वाले मॉन्स्टर ही इस एलियन से लड़कर हमारी दुनिया को बचा सकते, नहीं तो भैया फिर जाओ, हमारे तो बस का नहीं है। अब जर्नल सभी मॉन्स्टर का बारी बारी इंट्रोडक्शन कराते हैं यहाँ पर। उनमें से सबसे पहले था डॉक्टर कॉकरोच, जो कि पहले तो इंसान ही थे, लेकिन अपने गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से अब वो कॉकरोच जैसे इंसान बन गए थे। और इंसेक्टो पहले एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के रिएक्शन की वजह से वहां पर वो बहुत बड़ा हो गया। और ये मछली जैसा क्रिएचर 100 से भी ज्यादा सालों तक बर्फ में रहकर आया था। और यहाँ पर सुजैन की तो कहानी सबको पहले से ही पता थी, शुरुआत में हमने बात की थी। सबको जर्नल का ये आइडिया पसंद आता और पहली मर्तबा अब इन सभी क्रिएचर्स को लैब से बाहर निकाला जाना था, और सिर्फ उस एलियन से लड़ने के लिए। लैब के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कॉकरोच सुजैन के ऊपर एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सुजैन चाहती थी कि वो पहली जैसी हो जाए और अपने घर चली जाए, लेकिन उनका तो सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। तो सुजैन को भी लगने लगा था कि अब वो कभी भी दोबारा अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। अब इतने में ही कर्नल वहां पर आते हैं और सबको बताते हैं कि एक बड़े से रोबोट के जरिए एक एलियन ने हमारी धरती पर हमला कर दिया है, जो तबाह करना चाहता है हमारी धरती को। और हम चाहते हैं कि आप उन सभी एलियन से लड़ो, और अगर एलियन को आपने हरा दिया तो आप हमेशा के लिए इस जेल से आजाद हो जाओगे। अब जैसे ही उस एलियन के सामने सबको लाया जाता है, सब लोग बहुत डर गए थे, और सूजन तो यहाँ से बचकर भाग गई थी। बाकी सभी एलियंस उसे हराने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो एलियन तो सिर्फ सूजन के पीछे ही पड़ा था। अब वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, गाड़ियों को स्केटबोर्ड की तरह यूज कर रही थी, और वो भागते भागते एक ब्रिज पर पहुंचती है जहां पर वो एलियन के हाथ में लगने ही वाली थी। लेकिन तभी कॉकरोच उसके अंदर चला जाता है और उसकी कुछ तारे तोड़ देता है इंसेक्टो की मदद से, और दूसरा एक क्रिएचर सभी लोगों का रास्ता जो है क्लियर कर देता है। उसके बाद वो लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर किसी ना किसी तरह उस एलियन को उसी ब्रिज में बचाकर खत्म कर देते हैं। अब रोबोट के मरने पर इनका मिशन भी पूरा हो गया था और सीक्रेट एजेंसी वालों ने इनको आजाद भी कर दिया था।
हमें पता चलता है कि वो एलियन इस रोबोट के अंदर था ही नहीं, बल्कि अपने प्लेनेट से ही इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। तो इसका मतलब मुसीबतें अभी टली नहीं थी, अभी और एक्शन आना बाकी है। और उस रोबोट के टूटने की वजह से अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका है। दरअसल वो एलियन उन्हीं ताकतों को सूजन के अंदर से निकालना चाहता था जो कि मीटेरॉइड के टकराने से उसे मिली थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद ही जाएगा अर्थ पर। और यहाँ पर बाकी सभी क्रिएचर्स जो आजाद हो चुके थे वो उनको सुजैन लेकर अपने मॉम डैड के घर जाती है। वो काफी खुश थी। और यहाँ पर सूजन के मॉम डैड तो मॉन्स्टर्स के लिए एक पार्टी भी रखते हैं। और यहाँ सूजन अपने हस्बैंड के पास जाती है जो कि स्टूडियो से उसे बाहर निकाल कर कहती है, अब देखो अब मैं आजाद हो चुकी हूँ, मुझे ठीक करने का कोई रास्ता बताओ और हम लोग दोबारा से शादी करेंगे। लेकिन वो मना कर देता है। सूजन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन उसके मॉन्स्टर दोस्त उसे समझाते हैं कि हम चाहे जितने मुल्कों, देशों, दुनियाओं को बचा दें, लेकिन तब भी ये लोग हमें मॉन्स्टर ही समझेंगे, तो इस चीज को लेकर दुखी मत हो। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान एक लाइट ऊपर से आती है जो कि सूजन को अपनी तरफ खींच रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही एलियन था जो कि वो अब अर्थ पर आ चुका था और सूजन को अपने स्पेसशिप में ले जा रहा था। और जब वो होश में आती है तो खुद को एक कैद के अंदर पाती है और वो एलियन कहता है कि जिस चीज से तुम्हें ताकत मिली उस पर केवल मेरा हक है, क्योंकि वो मेरे प्लेनेट की है और उसी चीज को पाने के लिए मैंने अपने पूरे घर यानी पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया, तो तुम कौन हो। अब वो सूजन को एक ऐसे चैम्बर में लेकर जाना चाहता था जहाँ पर सूजन की सारी ताकतें वापस से निकाल ली जाएंगी। लेकिन सूजन तो काफी आराम से इस कैद से निकल जाती है बाहर और वहां से भागने लगती है। लेकिन वो एलियन था चालाक और उसने धोखे से किसी तरह उस चेम्बर में लेकर आ गया था सुजैन को, जहाँ पर उसको सारी ताकतें निकालनी थी। और अब फिर से सूजन छोटी सी हो गई थी और वो एलियन सूजन से कहता है, अब देखना मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी दुनिया को तो तबाह कर दिया, लेकिन अब मैं एक ऐसी दुनिया अर्थ पर बसाऊंगा जहाँ का मैं भगवान हूँगा, मेरा राज होगा अब यहाँ पर। और उसने अर्थ पर तो मैसेज भी भेज दिया था कि वो बहुत जल्दी अर्थ पर एक तबाही मचा देगा जिसकी वजह से सब लोग मर जाएंगे और अगर कोई बचा तो उसे वो अपना गुलाम बना लेगा। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर ले जाने के लिए ये एलियन बहुत सारे क्लोन्स भी बना लेता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें अर्थ पर उन क्रिएचर्स को दिखाया जाता है। कर्नल की सारी उम्मीदें इन्हीं क्रिएचर्स पर थी कि शायद ये इन एलियन से लड़कर हमारी दुनिया को बचाकर हमें जिंदा रख पाए एक्स्ट्रा पावर की मदद से। अब वो क्रीचर्स भी इसीलिए मान गए थे क्योंकि उनकी एक साथी सूजन एलियन के कब्जे में थी और वो लोग सूजन को ही बचाना चाहते थे। अब वो जर्नल द्वारा दिए गए जेटपैक के द्वारा पहुंच जाते हैं एलियन शिप पर। अब उस पर कूदते ही वो थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, लेकिन वो लोग किसी तरह अंदर चले जाते हैं। अब होगी हीरोपंथी। यहाँ वो लोग देखते हैं कि एलियन सूजन को मारने वाला था, लेकिन उसे वो लोग अपनी बातों में फंसाकर थोड़ा उसका ध्यान भटकाते हैं और फिर ना उसकी गन वो लोग उसके हाथ से लेते हैं और सूजन को भी छुड़वा लेते हैं। और यहाँ पर मेन एलियन ये सारी चीजें देख लेता था और यहाँ पर डॉक्टर कॉकरोच कहते हैं कि अगर हमें इस शिप को छोड़ना है और इसे तबाह करना है तो चेम्बर तक जाकर हमें इसे तबाह करना होगा। अब क्योंकि मेन एलियन उनकी सारी बातें सुन चुका था इसलिए और भी गुस्सा हो गया था और अब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसने जितने भी क्लोन्स बनाए थे अब उनके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन वो लोग किसी न किसी तरह इन सभी एलियन से लड़ झगड़ कर चेम्बर तक पहुंच जाते हैं और चेम्बर को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर लगा देते हैं, मतलब वो खुद ही तबाह हो जाएगी। अब उसे पता था कि अगर उसकी शिप तबाह हो गई तो वो जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो एक एस्केप पॉड तैयार करता है जिससे वो भाग सके। अब वो भागने के साथ साथ वो सभी पावर्स लेने वाला था, अपने साथ ले जाने वाला था जो उसने सूजन के अंदर से निकाली थी। अब वो लोग भी शिप से बाहर निकलने वाले थे शिप के तबाह होने से पहले, लेकिन बदकिस्मती से सूजन को छोड़कर सभी लोग अंदर फंस जाते हैं। वो लोग मर जाते क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर था और सूजन ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन उन लोगों ने तो जैसे हालात को एक्सेप्ट कर लिया था, वो लोग सूजन को वहां से जाने को कहते हैं पर वो तो उनको बचाने का एक प्लान बनाती है और उसी चेम्बर तक एक फ्लाइंग शूज पहनकर चली जाती है जहाँ से इसे कंट्रोल किया जा रहा था। अब वहां पहुंचने के बाद देखती है कि एलियन तो भाग रहा है एस्केप पोड में बैठकर। सबसे पहले वो उसे नीचे उतारती है और फिर दोनों में झगड़ा होता है। अब उसी बीच सूजन के हाथ में वो गन लग जाती है जो एलियन के पास थी। अब वो चाहती तो एक ही बार में एलियन को खत्म कर सकती थी। पॉड के ऊपर वो फायर करती है जिसकी वजह से वो वापस से जाकर उसी के ऊपर गिर जाता है। अब वो फिर से एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाली मॉन्स्टर। और वहीं उसके दोस्त एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर आकर दबकर मरने वाले थे, लेकिन वो उन्हें बचाती है और लेकर वहां से जल्दी से भाग निकलती है।
अब सूजन को उड़ना तो नहीं आता था, इसीलिए वो लोग नीचे गिर कर मर जाते। लेकिन तभी वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बड़ा सा कीड़ा था, लेकिन अब वो बटरफ्लाई बन चुका था। अब वो लोग जैसे ही शिप से दूर पहुंचते हैं वो शिप भी तबाह हो जाती है। अब इसी वजह से अर्थ के सभी लोग और वो मॉन्स्टर भी तबाही से बच चुके थे और विलेन का भी खात्मा हो गया था। वो सब लोग उन्हें एक हीरो की तरह मान रहे थे, वो लोग उसे बहुत प्यार दे रहे थे। लेकिन तभी वहां पर सूजन का हस्बैंड आता है और कहता है कि अगर तुम एक इंटरव्यू देते हो तो हम लोग पहली जैसी जिंदगी बिता सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन अब वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी, वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अब तो सारे जो क्रिएचर्स हैं वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, जो कि अब दुनिया को बचाते थे। और वहीं कर्नल आकर बताता है कि पेरिस में एक और मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसे बचाने के लिए अब तुम्हें ही जाना होगा। अब वो लोग दोबारा से उस बटरफ्लाई वाले क्रिएचर पर बैठकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। इसी के साथ मूवी खत्म। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।